हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस टेंस। इससे पहले हमने दो पार्ट्स में ये वीडियो कवर की है। उसमें हमने सब्जेक्ट्स लिए थे आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल वर्ड। अगर उन सभी में से कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स रहते हैं वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह से समझ ले, तभी आपको ये वीडियो देखने का पूरा फायदा मिलेगा। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही मींस कोई भी एक सिंगल लड़का, लाइक हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, एक लड़के की। शी मतलब किसी सिंगल लड़के की बात कर रहे हैं। इट मींस किसी सिंगल थिंग की बात कर रहे हैं या सिंगल किसी एनिमल की बात कर रहे हैं। एनी नेम, किसी का भी नेम दिया हो। नेम मतलब एक सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जेक्ट ही होगा, लाइक रूम इज अ नेम, या राम, श्याम, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, गुरप्रीत हो सकता है, सरबजीत हो सकता है, रमन हो सकता है, कोई भी नेम है। या कोई भी सिंगुलर वर्ड जैसे आपने मार्कर की बात की तो ये सिंगुलर है, बोर्ड की बात की ये भी सिंगुलर है। प्लूरल नहीं होना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे क्या क्या रूल लगते हैं आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे क्या रूल्स रहेंगे। सबसे पहले तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो काम करने की सिचुएशन में है, काम करने की स्टेट में है, वो होती है सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ऐसे लिख लो या फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म लिख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास लगता है एस और ई एस। कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो वर्ब का पहले हम मतलब देख लेते हैं। वर्ब होती है एक्शन। किसी सेंटेंस में कोई एक्शन या कोई काम होने की सेंस आ रही हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त वर्ब लगाते हैं। वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन, काम करना। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। जिसके ऊपर काम किया जाए। लास्ट में आता है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में हम क्या लगाते हैं? काम होने का टाइम हो सकता है, काम कब हुआ, काम होने की प्लेस हो सकती है, काम कहां पर हुआ, काम होने का रीजन हो सकता है, पर्पस हो सकता है, मेथड हो सकता है, डायरेक्शन हो सकती है कि काम किस डायरेक्शन में हुआ, कोई आया तो कहां से आया, कोई गया तो कहां गया। ये सारे पार्ट्स आते हैं लास्ट में। डायरेक्शन एक्सेट्रा। अभी मैं आपको एक सिंपल सब्जेक्ट देता हूं। मेरा भाई किताब पढ़ता है। मेरा भाई किताब पढ़ता है। अभी देखिए हमने क्या रूल लगाना है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मेरा भाई कुछ कर रहा है, या किताब कुछ कर रही है, या पढ़ता कुछ कर रहा है, या है कुछ कर रहा है। सब में देखिए कौन है जो काम कर रहा है? मेरा भाई कुछ कर रहा है। बिल्कुल, हमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि मेरा भाई क्या करता है। मेरा भाई पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माई ब्रदर। अब मेरा भाई एक है, मेरे भाई नहीं है, मेरा भाई है, एक ब्रदर है। तो दैट मीन्स ये ही वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सिंगुलर वर्ड है, एक भाई है, तो हम इसके लिए ये वाला रूल लगाएंगे, माई ब्रदर। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, वर्ब कैसे पता चलेगी? मेरा भाई क्या काम करता है, कौन सा एक्शन कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। अब क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, एक लड़का है, तो हम रीड के साथ
एस लगाएंगे। क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? किस चीज को पढ़ रहा है? किताब को। तो किताब क्या है? बुक। माई ब्रदर रीड्स अ बुक। तो अभी देखो, हमने रीड के साथ एस लगाया, कई वर्ड्स के साथ हम ई एस लगाते हैं, कई के साथ आई ई एस लगाते हैं। तो हमें ये लॉजिक कैसे क्लियर होगा किन वर्ड्स के साथ हमने सिर्फ एस लगाना है और किन के साथ ई एस लगाना है और कब हमने आई ई एस लगाना है, हम उसको भी एक बार स्टडी करते हैं। आपने ई एस लगाना है अगर आपकी वर्ब एंड होती है, इफ द वर्ब ends with ch। अगर वर्ब के एंड में ch लगा हो, जैसे वॉच, मेरा भाई फिल्में देखता है, तो सिंगुलर है तो हम वॉच का क्या लिखेंगे? वॉच के साथ हम सिंगल एस नहीं लगाएंगे, तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉचेस। ठीक है। अगर वर्ब के एंड में sh आ जाए, लाइक कई वर्ब्स होती हैं जिनके एंड में sh लगा होता है, जैसे कि माई ब्रदर ब्रशेज। अब ब्रश के लास्ट में देखो क्या लगा है? एस लगा है, तो इसके साथ भी हम ई एस लगा देते हैं। ठीक है। ब्रशेज हिज टीथ। अगर लास्ट में आपके ओ आ जाए, जैसे माई अंकल डज हिज होमवर्क, तो डू के एंड में ओ आ रहा है तो ओ के साथ भी हम ई एस लगाएंगे। ओ के साथ अगर आपके लास्ट में डबल एस आ रहा हो तो आप डबल एस के साथ भी ई एस लगाते हैं, जैसे कि मिस। अगर मान लो आपकी वर्ब है मिस, ही मिसेस मी, तो मिस के साथ आप ई एस लगा के मिसेस बनाओगे। अगर आप इसी के साथ एक और एस ऐड कर दोगे तो प्रोनाउंस नहीं हो पाएगा, मिस नहीं बनेगा, तो मिसेस। अगर लास्ट में एक्स आ रहा हो, एक्स वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं, जैसे कि मिक्स। The shopkeeper mixes water into the milk। तो मिक्स के साथ ई एस आएगा, खाली एस नहीं आएगा। और अगर लास्ट में कहीं पे जेड लगा हो, वैसे तो जेड वाली वर्ब्स हमारी बहुत कम यूज होती हैं, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि फिज। फिज का होता है जैसे पानी में से छोटे छोटे बुलबुले निकलना, गैस वाले। लाइक व्हेन वी ऐड सोडा टू द वाटर इट फिजेस, तो ये बुलबुले बनाने लगता है, तो फिज के साथ भी ई एस आएगा। ठीक है। ये तो था ई एस का रूल। ई एस कब लगना है? अगर आपकी वर्ब खत्म होती है, अगर आपके वर्ड में इन 6 में से कोई लेटर आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, ओ डबल एस एक्स या जेड लगा हो। अब कई बार क्या होता है, आपके वर्ड में, आपके वर्ब के एंड में आई एस भी लग जाता है। वो किस कंडीशन में होता है? इफ द वर्ब ends with consonant plus y। अब आपको पहले कॉन्सोनेंट क्लियर होना जरूरी है। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 लेटर्स हैं, जो ए ई आई ओ यू, ये पांचों के पांचों वाउल्स हैं। इन पांचों को छोड़ के बाकी के जो 21 लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट लगा हो और उसके साथ वाई लगी हो तो हम we remove the y and क्या ऐड कर देते हैं? IES। जैसे कि अगर मान लो आपकी वर्ब है कैरी, अब लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है? वाई लगी हुई है। वाई से पहले देखिए, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को हटाकर IES लगा दोगे। अगर यहां पर कॉन्सोनेंट नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो दिस इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, आर एक कॉन्सोनेंट है क्योंकि वाउल्स तो सिर्फ ए ई आई ओ यू होते हैं, उसके अलावा सारे लेटर्स ही कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आर इसका मतलब है एक कॉन्सोनेंट है, उसके साथ वाई भी लगी हुई है, तो इसमें क्या बन जाएगा? कैरीज। ठीक है। और वर्ड्स जैसे वरी,
वरी में भी देखो अगेन आर वाई आ गया तो इसमें भी वरीज आ जाएगा। फ्लाई, एल वाई, एल क्या है, एल भी एक कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या बन जाएगा, फ्लाइज। अब मैं आपको उन वर्ड्स के एग्जांपल देता हूं जिनमें लास्ट में वाई होता है लेकिन वाई से पहले वाउल होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, आपने सिर्फ एस लगा देना है। जैसे कि प्ले, प्ले में लास्ट में देखिए वाई आ रहा है, वाई से पहले ए है। अब हमें पता है कि ए पी आई ओ यू ये पांचों के पांचों लेटर्स वाउल्स हैं, ये साउंड्स क्रिएट करने के लिए यूज होने वाले लेटर्स हैं। तो ए इज ए वाउल, ठीक है। अब वाउल के साथ अगर वाई लगी हो तो हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेज, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये दो रूल्स आप अच्छी तरह से याद रख लो कि अगर वर्ड के लास्ट में आपका सी एच, एस एच, ओ, डबल एस या एक्स या जेड लगा हो तो आप क्या लगाते हो, ई एस लगा देते हो। और अगर आपकी वर्ब एंड हो रही है कॉन्सोनेंट या वाई के साथ तो आप कॉन्सोनेंट को वैसे ही रहने दोगे, वाई को आप रिप्लेस कर दोगे आई के साथ और उसके साथ आप लगा दोगे ई एस, ठीक है। अगर लास्ट में वाउल प्लस वाई लगा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ जहां पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई लगा हो वहां पर आपने आई एस लगाना है। ये रूल आप अच्छी तरह से याद रख लो तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपने एस लगाना है कि ई एस लगाना है, ठीक है। ये तो था सिंपल का रूल। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इसी टेंस की। अध्यापिका बच्चों को मारती है। अध्यापिका मीन्स टीचर, चाहे मेल टीचर है चाहे फीमेल टीचर है, हम टीचर ही यूज करते हैं। द टीचर भी लगा सकते हो, द टीचर, क्योंकि पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं। द टीचर सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए उसके बाद हमने लगाना है वर्ब। वर्ब क्या होती है, एक्शन। इसमें अध्यापिका क्या काम कर रही है, अध्यापक बच्चों कर रही है, नो। को कर रही है, नो। मार रही है, बिल्कुल। अध्यापिका क्या कर रही है, मार रही है, किसे, बच्चों को। तो पहले हम वर्ब देखते हैं। वर्ब होता है मारना, मारने की इंग्लिश होती है बीट। अब देखिए इसके लास्ट में टी लगा हुआ है तो टी के लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है तो हम इसके साथ सिंपल एस लगा देंगे। ई एस या आई ई एस आपने सिर्फ इन कंडीशंस में ही लगाना है। द बीट्स द, किसे मारती है, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, बच्चों को मारती है। बच्चे क्या है, चिल्ड्रन। आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। द टीचर बीट्स द चिल्ड्रन। पतंग आसमान में उड़ती है। पतंग क्या होती है, द काइट। उड़ने की इंग्लिश वर्ब क्या है, फ्लाई। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, वाई। वाई से पहले क्या लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट। कौन सा कॉन्सोनेंट, एल। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, आई ई एस। द काइट फ्लाइज। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हुआ हो। अब पतंग किसी को उड़ा नहीं रही, खुद उड़ रही है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मींस ऑब्जेक्ट पार्ट इसमें नहीं आएगा। लेकिन कहां उड़ती है, जगह दी हुई है, आसमान में उड़ती है, तो ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट, क्योंकि प्लेस कहां लगती है, लास्ट में, एक्स्ट्रा पार्ट। इन द स्काई। बच्चा जोर जोर से रोता है। द चाइल्ड या द बेबी क्या करता है, क्या काम कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो रोने की इंग्लिश क्राई। अब इसमें फिर से देखिए आर है कॉन्सोनेंट और उसके बाद लगा हुआ है वाई, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये वाला रूल।
ये रूल IES वाला, अगर कॉन्सोनेंट और वाई लगा हो तो हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव करके IES लगा देते हैं। क्राइज, कैसे, जोर जोर से, तो उसका मेथड बताया हुआ है। मेथड भी कहाँ आता है, हमेशा लास्ट में। क्राइज लाउडली, खिलाड़ी गेंद पकड़ता है। खिलाड़ी कौन है, द प्लेयर। प्लेयर क्या करता है, पकड़ता है, पकड़ने की इंग्लिश कैच। कैच, अब देखिए कैच के लास्ट में क्या आ रहा है, CH, तो हम क्या लगाएंगे, ES, खाली S नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रोनाउंस भी नहीं होगा, कैच नहीं बनेगा, कैचेस बनेगा। कैचेस, क्या पकड़ता है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉल। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपके पास सब्जेक्ट कौन सा हो, ही, शी, इट, कोई भी नेम दिया हो या कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल। थैंक यू सो मच।